नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। बैंकों की हालत कोरोना ने बिगाड़ दी है और बैंक कर्मचारी कोरोना के साए में काम करने को मजबूर हैं। कई ब्रांच बंद हो चुकी हैं और दर्जनों कर्मचारी इस वक्त कोविड की चपेट में हैं, कोरोना की चपेट में हैं। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है लेकिन बैंक कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, जबकि इनको कोरोना वॉरियर्स के तौर पर और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके तौर पर देखा जाना चाहिए था। और मैं इस वक्त यूनियन बैंक की ये ब्रांच है, आंध्रा बैंक ये पहले हुआ करता था, हांसी में हूँ मैं। और यहाँ देखेंगे हालात क्या हैं और कर्मचारियों से बातचीत भी करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहिए। आइए। ये आंध्रा बैंक हुआ करता था किसी वक्त और कस्टमर्स काफ़ी कम हैं इस वक्त बैंक में। बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कस्टमर आप देख सकते हैं बहुत कम है, क्योंकि हर किसी को कोविड का डर भी रहता है और काफ़ी सारे बैंक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ ही कुछ ऐसी हैं जिनके चलते वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ। और इस बात का मलाल भी है कर्मचारियों में कि वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर हो गया होता, उनको वायदा किया गया था, जो मुझे बताया गया कि उनको स्पेशल वैक्सीनेशन दिया जाएगा, यानी कि लाइनों में, कतारों में जो लंबी लंबी कतारें हैं उनसे हटके उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। ब्रांच वाइज भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ताकि वो बचे रहें, काम करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कई सारे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। भूपेंद्र इस वक्त यहाँ पर हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार। भूपेंद्र जी, डेजिग्नेशन एक बार बताएं। आपकी बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के भी आप पदाधिकारी हैं स्टेट के। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट 3 स्टेट, जिसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बीइंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। हांसी में कार्यरत हूँ आपकी यूनियन बैंक शाखा के अंदर, जो कि सूचना ये मिली थी कि काफ़ी सारे बैंक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हो गए। वजह ये है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ। आपको वायदे भी किए गए थे कि अलग से आपका कैंप लगाएंगे, सब एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेशन करेंगे, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे देखे जाते हैं। सीधा सीधा होता है, इकोनॉमी अगर ठप हो सकती है अगर बैंक बंद हो गए तो इसी तरह से, और कई ब्रांचेस बंद भी हुई है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कितने एम्प्लॉयज़ कोविड पॉजिटिव अभी आ चुके हैं आपके? हांसी के अंदर लगभग सभी ब्रांचेज का, जितने भी बैंक यहाँ पे 19 बैंक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 15 के करीब स्टाफ पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें ब्रांच हेड तक सम्मिलित हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज 3-4 दिन के लिए बंद रही हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को भी परेशानी रही है। और जो हमारे व्यापारीगण है, जिनका की टाइमिंग सरकार ने 11 बजे 2 घंटे के लिए बिजनेस आवर्स खोले हैं, उनको भी अपना लेन देन उसी विद इन 2-3 घंटे के कार्यक्रम के अंदर ही वो काम निपटाने होते हैं। क्या एल डिपार्टमेंट से आपकी बातचीत नहीं हुई? उन्होंने कोई भरोसा नहीं दिया कि ठीक है प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, ताकि कम से कम भय के साए में तो काम ना करें? हमारे जोनल ऑफिस की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली थी कि अपना वैक्सीनेशन करवाया जाए। जो भी वहाँ पे संबंधित चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जाए। शुक्रवार को हमारे द्वारा डॉक्टर बुद्धि राधा जी से संपर्क किया गया था। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि सोमवार को आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। कल हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 45 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उन्हीं का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो 18 से 45 के स्लॉट में है उनका वैक्सीनेशन 4 कुतुब गेट के पास कोई PSC सेंटर है, वहाँ किया जा रहा है। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ भी हम 1-1.5 घंटे के करीब खड़े रहे, लेकिन वहाँ पे भीड़ और व्यवस्था ऐसी थी कि किसी से बात करने का कोई समय हमें नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे कोई इंचार्ज संजय जी थे, उनसे बातचीत होने के बाद उन्होंने हमें आज सुबह 9 बजे का समय दिया था। लेकिन दोबारा SMO से संपर्क करने के बाद उन्होंने हमें ये आगे से जवाब दिया कि हमारे पास बैंक के लिए कोई भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की नहीं है। गाइडलाइन की बात मैं एक बार बता देता हूँ। सरकार ने गाइडलाइन ये दी थी कि लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन की हालत हम पहले भी दिखा चुके हैं कि लॉकडाउन, अगर यही लॉकडाउन है तो फिर अनलॉक क्या होता है? कोई लॉकडाउन की जो व्यवस्था है उसको दता बताया जा रहा है। बाजारों में बहुत भीड़ है, मार्केट्स खुली हैं, नाम का लॉकडाउन है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। और ये हेल्थ मिनिस्टर, गृह मंत्री भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और उनको तो ये चाहिए था कि कम से कम वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से करवाया जाए। गाइडलाइन की बात कहकर इनको वापस भेजा जा रहा है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। और काफ़ी सारे एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया, कि वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। कई ब्रांचेस को बंद करना पड़ा था, तो काम सफ़र हो सकता है, क्योंकि व्यापार अगर सफ़र हो गया तो इकोनॉमी बिगड़ सकती है। अभी क्या लगता है आपको कि कब तक वैक्सीनेशन हो जाएगा? अभी तो हमें कोई इंश्योरेंस दिया नहीं गया। उसी के बाद मेरा आपके साथ संपर्क हुआ था, मैंने आपको जो जानकारी मेरे पास आई थी मैंने आपको शेयर की थी। उसी के ब्याह पे हमें अब ये बोला गया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा उस पर जाकर आप वैक्सीनेशन करवाइए। मेरा आपके माध्यम से ये पूछना और ये कहना है कि सपोज जैसे हमारी कैशियर मैम है, अगर हम बैंक की ब्रांच 2 घंटा कैश मैडम बंद करके वहाँ वैक्सीनेशन की लाइन में लगेंगी तो यहाँ का काम कौन देखेगा? बैंक की टाइमिंग 10 से नो डाउट सबसे खतरनाक काम कैश का है। कैश आप जब हाथ से निकालते हैं तो आपके इन्फेक्टेड होने के पूरे चांसेस। और सर आप काउंटर देख रहे हैं, कोई बैरिकेशन नहीं है, कोई पब्लिक का, कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि 1 या 2 दिन के अंदर कोई विजिट करके ब्रांच के अंदर ऐसी कोई गाइडलाइन दी जाए या लोगों को समझाया जाए कि आपकी भले के लिए चीज़ें की जा रही हैं।
हमारे द्वारा समझाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन ब्रांच के अंदर एंटर करने के बाद किसी के साथ बहसना या किसी को काम के लिए मना करना, वो हमारे अगेंस्ट जाता है। हमारे जो लॉ है, बैंकिंग लॉ है, वो अलग उनके अगेंस्ट जाती है वो चीज़ें। तो हमारे बजाय प्रशासन ये चीज़ें सुनिश्चित करे कि किस समय क्या किसको आना है, किसको नहीं आना है। आप देखिए पब्लिक फ्रीक्वेंटली आ रही है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी कोई बैलेंस पूछने के लिए आ रहा है, कोई छोटे छोटे कामों के लिए, जो कि अननेसेसरी कल टाइम वेस्टेज है, उसके बावजूद भी लोग बैंकों में आ रहे हैं और पूछ के जा रहे हैं। तो मैं ये सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन और पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, कम से कम इतना तो सुनिश्चित किया जाए ना, जिनका जरूरी काम है बैंक के अंदर, चाहे वो किसी बच्चे का स्टाइफंड है, किसी बैंक, मान लीजिए किसी व्यापारी का पैसा जमा होना, को आरटीजीएस से वो आए, फ्रिक्वेंटली काम करवाए, बैंक ओपन है 10 से 4, कोई मना ही नहीं है। लेकिन वो लोग 50% आ रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है, जो पहले भी फ्रिक्वेंटली इसी तौर तरीके से आते थे नॉर्मली, आज भी नॉर्मली आ रहे हैं। तो लॉकडाउन का मैं तो कोई औचित्य नहीं मान रहा इस चीज़ के लिए। परिवारों को डर नहीं लगता जब आप घर से निकलते हैं तो क्या आपको कहा जाता है कि आप वैक्सीनेशन आपकी प्रॉपर हुई नहीं है, बैंक में जा रहे हैं, इतने लोग पहले इन्फेक्टेड हो चुके और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है? सर्वेश जी, मेरा खुद का बच्चा साइनिक पेशेंट है, मेरा बेटा 8 साल का साइनिक पेशेंट है। लास्ट 1.5 साल से, जब से फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की और सेकंड वेव म्यूटेशन में हम चल रहे हैं, मेरे को 1.5 साल हो गया अपने घर पे नहाए हुए। मैं नीचे ओपन में नहाता हूँ, नीचे पानी का सुबह रख किया था, नीचे कपड़े रख किया था, शूज़ वगैरह मेरी ये ड्रेसेस नीचे रहती हैं, ठीक है। उसके बावजूद ही मेरे साइकोलॉजिकल दिमाग में मैं 10 बार मेरे बच्चे को फ़ोन करके पूछता हूँ, बाबू आपने स्टीम ले ली, आपने ये चीज़ खा ली, आपने चीज़ कर लिया, ठीक है। नौकरी है, सरकार का काम है, फ्रंट लाइन में है, करना है, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन कम से कम जो सरकार की गाइडलाइन दूसरे फ्रंट वॉरियर्स के लिए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से, चाहे पुलिस से है, उसमें हम भी तो आते हैं ना सर। उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, पुलिस वाला जाके वैक्सीनेशन करवा रहा है, हेल्थ वाले अपना खुद का कर रहे हैं, हमारा कौन करेगा सर? हमारे ऊपर से गाइडलाइन मेल्स आ रही हैं ऑफिसर्स की कि आप करवा के आओ, यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। बिल्कुल सुनना चाहिए, और इस वक्त मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसको देख रही होगी, क्योंकि हमारा चैनल स्टेट वाइज इसको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो मेरी गुजारिश है अनिल विज से भी और तमाम जो अधिकारी हैं उनके नीचे जो काम करते हैं, कि आप देखें ये वाकई एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर वैक्सीनेशन इनका नहीं हुआ, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे देखा जाता है बैंक एम्प्लॉयज़ को, और बहुत अलग अलग जगह से भांति भांति के लोग बैंक में आते हैं, अलग अलग जगहों से पैसा आता है, उसको गिनना होता है, कागज़ का भी इधर उधर होता है, उसको लिया जाता है, देखा जाता है, और बहुत भीड़ का, कंजस्शन का भी काम ये रहता है। तो इनको वैक्सीनेशन करना बेहद ज़रूरी है। और जैसे बताया कि कई ब्रांचेस बंद हो चुकी हैं, काफ़ी लोग बीमार हैं, दिक्कत किसको आएगी? इकोनॉमी अगर ख़राब होती है तो देश की ख़राब होती है, और सभी के परिवार भी हैं पीछे, उनके परिवार के लोग जो हैं वो चिंता करते हैं जिस वक्त ये बैंक में काम कर रहे होते हैं। तो उस खुले मन से, खुले दिमाग से काम भी नहीं कर पाएंगे अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होता है। तो मैं मैडम आएंगे एक बार बात करने के लिए? मैडम 1 सेकंड आपसे बात करना चाहेंगे, कैश पे हैं मैडम, इनसे बात कर लेते हैं कि वो भी बड़े दिक्कत के साथ में काम करना होता है। एक्चुअली में ये कैश का काम जो है वो बड़ा टफ काम है, हालांकि मशीन्स होती है नोट गिनने के लिए, चाहे आप इधर आ जाए मैडम, मशीन होती है नोट गिनने के लिए, लेकिन बावजूद उसके हाथ लगते ही लगते हैं। मैडम आप काउंटर पे, कैश काउंटर पे रहती हैं, तो डर लगता है कि कभी कोविड ना हो जाए, क्योंकि ये कंटामिनेशन तो होती है? हाँ जी, हाँ जी, रिस्क तो सर पूरा ही रहता है, रिस्क तो सर पूरा ही रहता है इसमें, कहीं कहीं से कैश भी आता है, कभी कुछ कुछ। वैक्सीनेशन हो गया आपका क्या? नहीं सर, करवा नहीं हुआ है? नहीं सर। तो घर वाले नहीं चिंता करते भाई आप बैंक में जा रहे हो, वैक्सीनेशन आपका हुआ नहीं है, कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है, बेड भी अवेलेबल नहीं है? यस सर, बिल्कुल टेंशन तो रहती है। फिर वो काफ़ी देख रहे होंगे इस वक्त, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी कुछ कहेंगे उनको? हाँ जी, इस वक्त लाइव जा रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए? वैक्सीनेशन सर ज़रूरी है। हाँ जी, और क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से या प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है। चलिए आपका वक्त लिया आप, लेकिन वाकई दिक्कत वाली बात है। मैनेजर साहब से भी एक बार बात कर लेते हैं बैंक में। मैनेजर साहब, दो मास्क सर लगाया हुआ है आपने, वाकई नमस्कार सर, प्रिकॉशन तो आपने ली है, बड़ी अच्छी बात। सर थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाह रहा, 1 मिनट आपकी ले लेंगे। सर बैंक एम्प्लॉय में बड़ा खौफ रहता है, आपके बैंक की बात नहीं, सभी बैंक्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो चाहते हैं कि सेफ्टी तो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए थी? सर जहाँ तक जैसे वो मेडिकल स्टाफ थे, वो मान लिया फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको, उसके बाद हम लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। ऑब्वियसली आप हैं सर फ्रंट लाइन वर्कर। उसके बाद सर मैं देख रहा हूँ, अगर एक एवरेज डाटा ऑन एन एवरेज निकालूं, अगर मान लो 2% अगर कॉमन पब्लिक हो रहे हैं, तो हमारे बैंक स्टाफ का 5 टाइम्स ज़्यादा है सर रेशियो। मैं ये एक डाटा देख रहा था, लगभग 5 टाइम टू 6 टाइम ज़्यादा रेशियो है। हमारे बहुत से नॉन स्टाफ से बहुत का डेथ हुआ है सर। मेरे एक फ्रेंड है यूनियन बैंक भिवानी में, वो सर अभी जस्ट आज वेंटिलेटर पे शिफ्ट होने वाले हैं।
उनका वाइफ पॉजिटिव थी, उनका छोटा सा बच्चा है 5 साल का, मैं लेके आया सर, वो नेगेटिव था, मुझे लाना पड़ा, इतना रो रहा था। 4-6 दिन के बाद आज सुबह जाके उनको मैं उनकी मदर के पास ड्रॉप करके वहाँ भिवानी छोड़ के यहाँ आया सर। तो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, अपनी फैमिली को भी मैनेज करना, कलीग्स को देखना, एम्प्लॉयज़ को देखना, कस्टमर हम भी ये देखते हैं कि अगर कहीं गलती से हम कंटामिनेट हुए, हमारे कस्टमर हमसे कंटामिनेट ना हो जाए। तो मेरी एक हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से गुजारिश है, कम से कम हम एज ए फ्रंट लाइन वर्कर हम लोग को वैक्सीनेट कर दे, जिससे कम से कम हम सुरक्षित हो जाए, तो सारे पब्लिक, हमारे कारण जो बहुत सारे पब्लिक आते हैं उसमें कंटामिनेशन ना जाए, वो हमारे से बच सके। मेरी ये गुजारिश है हेल्थ डिपार्टमेंट। कमाल की बात तो ये है कि काफ़ी लोग अभी अवेयर भी नहीं है वैक्सीन को लेके, लेकिन जो अवेयर हैं उन्हें वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। जब ये लोग अवेयर हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनको प्रॉपरली टाइमली वैक्सीनेशन किया जाए, वैक्सीनेशन दिया जाए, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कब होगी? किसका इंतजार किसका हो रहा है? तो आपको लगता नहीं परिवार के लोग भी बड़े दिक्कत में रहते होंगे जब आप यहाँ काम कर रहे हो? सर, परिवार के लोग डरे हुए हैं। मैं खुद इस चीज़ का एक एग्जांपल बनाऊँ हूँ। पिछले साल 2 साल हो गए, मेरी वाइफ गंगाराम में 21 दिन वेंटिलेटर पे, स्वाइन फ्लू का दौर था उस टाइम में, वो उससे इन्फेक्टेड हो गई थी स्वाइन फ्लू से। 21 दिन पे वेंटिलेटर पे रही, 5% सर्वाइवल का चांस था। वो भगवान और सारे कस्टमर हमारे जो चाहने वाले हैं, उनका एक दुआ लगा, उसके कारण वो सेव हो गई। बट आज के दौर में जो कंडीशन है हॉस्पिटल्स का, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, मुझे नहीं लग रहा अगर इस दौर में जाते, उस केस में जाते हैं, हम बच के नहीं आ सकते सर। तो डर बहुत लगा है, फैमिली डरी हुई, यहाँ से जाते हैं वो लोग डरे रहते हैं। छोटे बच्चे हैं सर, 2 साल के बच्चा है, 5 साल की गुड़िया है मेरी, तो बहुत डरे रहते हैं सर। बट क्या करें, एक हमारी गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हमें आना है, हमें पब्लिक को सर्व करना है। बट थोड़ा सा मैं यही चाहता हूँ सरकार से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, हमारी और भी ये ध्यान दिया जाए सर। कुल मिला के हिसार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मेरी भी गुजारिश है कि आप इनको देखें, इनके डर को समझें। जिस डर में ये काम कर रहे हैं, जिस डर के साए में ये काम कर रहे हैं, ये वाकई दिक्कत वाली बात है। और इनके परिवार भी पीछे डरे हुए रहते हैं कि उनके परिवार के सदस्य बैंक में काम कर रहे हैं। इन्फेक्टेड जोन वो एक तरह से रहता है, क्योंकि बहुत तरह के लोग, बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं, कैश काउंटिंग होती है और भी तमाम तरह के काम होते हैं, और पूरा डर बना रहता है कि कहीं कोविड ना हो जाए। कम से कम वैक्सीन तो इनको प्रोवाइड करवा दें टाइमली और प्रॉपरली लगवा दें, तो काफ़ी सारा डर वो रह सकता है। जी, एक पॉइंट से मेरा और भी था, जैसे अभी लॉकडाउन में मार्केट कंप्लीट क्लोज है, सारे क्लोज है, हम लोग को आना पड़ रहा है। मेरा एक ये था कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, 10 to 2 बैंकिंग टाइम है, ठीक है। अगर हम ये है, अगर बैंकिंग टाइम रिड्यूस करते हैं तो हम एक्सपोजर टाइम घटाते हैं, कंटामिनेशन का एक्सपोजर टाइम घटाते हैं। तो कम से कम ये गवर्नमेंट कर दे तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारे लिए कम होगा। ये गवर्नमेंट कर सकती है, ये कर दे तो हमारे लिए थोड़ा बेटर होगा। बिल्कुल, ये भी एक डिमांड, जेन्युइन सी डिमांड है कि एक्सपोजर टाइम को घटा दें। लॉकडाउन का मतलब भी यही था कि एक्सपोजर टाइम घटाया जाए, लेकिन बैंकिंग के मामले में एक्सपोजर टाइम नहीं घटाया। तो ये भी ह्यूमन बीइंग है और ये डिमांड बड़ी जायज़ है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन को लेकर मेरी गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से इनको वैक्सीनेट किया जाए, स्पेशली किया जाए, एक स्पेशल कैंप लगा के। इनकी धूप में लंबी कतारें ना लगवाएं, इनको काम भी करना होता है, और वैक्सीनेट इनको कर दें। आपके कमेंट नीचे जरूर लिखें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, पेज को भी लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। और आप देखते रहें एक पोस्ट। नमस्कार।